सभी को नमस्कार। और बीते कुछ दिनों में सुजानपुर शहर में पीलिया के मरीजों की जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है और एक चिंता का विषय बना हुआ है पीलिया। आखिर पीलिया की रोकथाम के लिए क्या बचाव हम कर सकते हैं, इसी के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ मेडिकल एसोसिएशन ऑफिसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, जो चिंता का विषय बना हुआ है पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो सर कैसे हम रोकथाम और बचाव कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये जो पीलिया होता है इसके कारण पता लगने चाहिए कि किस तरह से ये पीलिया होता है। तो सबसे मुख्यतः जो कारण है वो है जो गंदे पानी से या जो एक इनहाइजीनिक कंडीशन फूड खाने से, बाहर की तली हुई या कुछ ऐसे तलीय पदार्थ जिसमें इनहाइजीनिक कंडीशन हो, उसको खाने से। सबसे मुख्य कारण तो पानी ही होता है, जिसकी वजह से जो है वो लीवर के अंदर हमारा बिलिरुबिन स्तर जो है बढ़ जाता है और वो जो है हमारे अंदर एक पीलेपन के आकार में हमारे आँखों के स्क्लेरा और इस आँखों की जो और त्वचा के ऊपर दिखता है, पीलापन सा दिखता है, तो हम बोलते हैं कि ये हल्दी जैसे रंग का जो भी पेलर कलर में जिसे लक्षण दिखे सामने से, तो हम उसको पीलिया का नाम देते हैं। तो आज की डेट में जैसे आज आप देखते हैं कि यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, जो साफ़ सफाई का यहाँ पे प्रबंध जो है वो ये भी सुचारू रूप से स्वास्थ्य विभाग हमारा देखता है। और आपने देखा होगा कि हाल में ही हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के कालेआम के पास भी एक पीलिया ब्रेक हुआ, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है पानी का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो कि हमें देखना पड़ेगा सुचारू रूप से कि किस तरह का पानी वहाँ पर है और किस तरह की अन्य वस्तुओं के ऊपर जो है वो खान पान की वस्तुओं के ऊपर जो है वो उसका उपयोग किया जा रहा है। सर, जैसा कि आपने मेले का जिक्र किया और मेले में इस बार होली मेला जो है वो काफ़ी हद तक ट्रेंडिंग में रहा, चर्चा में रहा, और आपके ऊपर भी कुछ राजनीतिक टीका टिप्पणी की गई कि जैसा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो अपना डॉक्टरी छोड़ के जो है वो बड़े बड़े नेताओं के साथ जो है देखे गए और उस पर टिप्पणी की गई। उस पर आप क्या कहेंगे? टिप्पणी करने वाले लोगों को तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, एक हमीरपुर मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और साथ में पूरे हिमाचल के संयुक्त कर्मचारी महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ। इसके नाते भी ये जो मेला था ये कोई पॉलिटिकल फेयर नहीं था, ये पॉलिटिकल फेयर नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल फेयर है। तो इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पर हर अधिकारी का अधिकार है, स्पेशली जब आप एक ऐसे ओहदे पे होते हैं जहाँ पर आप किसी पूरी फेडरेशन और किसी पूरे जैसे संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नाते भी मैं वहाँ पर अगर अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई थिंक दैट इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। अच्छा सर, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर कई फेक अकाउंट्स भी हैं और उनके माध्यम से कई बार आपको टारगेट किया जाता है कि डॉक्टर साहब को अगर राजनीति में आना है तो राजनीति करें और नौकरी छोड़ें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो फेक अकाउंट्स हैं, जो भी ये मीडिया का आजकल युग चला हुआ है, जिसमें अक्सर लोग जो है फेक आइडियाज़ बना रहे हैं, इसके ऊपर जो है साइबर सेल की जो फेक आईडीज़ के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है व्यक्तिगत जो किसी व्यक्ति की जो है वो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और इसके लिए जो है शायद सरकार ने भी और शासन प्रशासन भी जो है इसके ऊपर पुख्ता कदम उठा रहे हैं। आगे चलकर इन लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी तौर पर भी, क्योंकि ये किसी के मान सम्मान को इस तरह से ठेस पहुंचाते हैं, तो वो कतई मतलब जो है न्याय संगत नहीं है इसके ऊपर। और रही बात मेरे ऊपर बात करने की, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो लोग ये सवाल ये मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर को डॉक्टरी करनी चाहिए और राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो ये सवाल बहुत सारे लोगों से, उन डॉक्टर्स से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने इस राजनीति में आकर इस देश का भला किया, इस धरा का भला किया और इस धरा के लिए जो है अपना नाम कमाया और भारतवर्ष का नाम हुआ। स्पेशली मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को, उन सभी जो इस तरह से कटाक्ष करते हैं,
भोली भाली जनता को जो है गुमराह करते हैं और लोगों को जो है वो गलत भ्रांतियाँ फैलाते हैं। अगर ये चीज़ डॉक्टर के नाते मैं आप बोलूँ कि डॉक्टर किस संविधान में लिखा है कि डॉक्टर जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन जो है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर नहीं कर सकता, एक अपने समाज को सुधारने में नहीं कर सकता या एक अपने समाज के उत्थान में नहीं कर सकता। अगर यही सोच अगर आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर आज हम इस हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं तो ये हिमाचल प्रदेश किसकी देन है? ये हिमाचल प्रदेश किसकी देन है? आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहूँगा सभी से। अगर डॉक्टर वाई एस परमार यही सोचते कि मैं अपनी डॉक्टरी करूँगा और मैं कुछ नहीं करूँगा तो आज ये शायद प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस बात को सोचना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि जब कभी भी पढ़े लिखे आज की डेट में सभी हैं, लेकिन पढ़ाई और कढ़ाई में बहुत फ़र्क होता है और एक विज़न का बहुत फ़र्क होता है। और यही चीज़ जो है वो आपके अंदर जो है लोगों में आपको अलग बनाती है, आपका व्यक्तित्व बनाती है। यही जो सोच मेरी है, मैं एक उस क्राइटेरिया के ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे बुद्धि बल से, मेरी सोच से मेरे क्षेत्र का भला हो, मेरे प्रदेश का भला हो, मेरे लोगों का भला हो और मैं उनके लिए जो है वो कुछ कर गुजरूँ। आपको मैं आज आपके माध्यम से ये फिर से कहना चाहूँगा कि आज के ही दिन शहीदी दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये आज के दिन ही याद आते हैं, हमारे तीनों वीर। तो आज अगर वो भी इसी तरह से सोचते तो शायद आज भी उनके बच्चे होते, वो भी अपने घर परिवारों के साथ खुशियाँ मना रहे होते, लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्र को पहले चुना। तो ये बात मेरे को प्रेरणा देती है कि जब कभी भी आपको अपने देश, क्षेत्र और अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरना हो तो आपको जो है वो आपके अंदर क्रांति का होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर जुझारूपन का होना बहुत ज़रूरी है और वो सब चीज़ें जो हैं वो आपसे त्याग मांगती हैं और त्याग ही सबसे बड़ी सेवा है। सर, आज शहीद दिवस है 23 मार्च, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो सर इस बारे में आप आज के जो मैं नमन करता हूँ उन सभी वीरों को जिन्होंने हमारे लिए शहादतें की, हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज हमारा देश इस चीज़ को भूल रहा है कि उन लोगों की कुर्बानियाँ जो हमारे लिए उन्होंने दी हैं, शायद आज हम लोग उसके ऊपर जो है पूरी तरह से खरा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि कहाँ हमारा राष्ट्र जा रहा है, कहाँ हमारा देश जा रहा है, कहाँ हमारे लोग जा रहे हैं। सब अपने अपने मतलब के दायरे में छिपे पड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन तीनों जो हमारे शहीद हैं, इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उनकी शहीदी को याद करें, उनकी कुर्बानी को याद करें और अपने देश में सबसे पहले अपने देश को जो है वो ऊंचा उठाने की कोशिश करें, चाहे वो आप किसी भी स्तर पे काम कर रहे हों। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।